गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? देखिए, एक तरफ आस्था का प्रतीक, एक तरफ पूजा पाठ का प्रतीक, एक तरफ धर्म का प्रतीक और दूसरी तरफ भय का कारक सांप। सब परिचित हैं, जानते हैं। देखिए, दिन तक फिक्स है इसके लिए। नागपंचमी का पूजा पाठ अर्चना अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में जाएं अगर, तो आप देखती होंगे कि कालसर्प दोष है, राहु चंद्र का दोष है। अगर शकुन शास्त्र में जाते हैं तो सांप के सपनों के लेकर दुनिया भर की बातें आती हैं। इनसे पैनिक, इनके फिर उपाय, फिर इनके तरीके और फिर इनसे लेके प्रेडिक्शंस, ये सब चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं बिल्कुल ये। मगर जो एक यूनिक चीज़ है, जो जितने भी हमारे क्रिएचर्स हैं, जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, चाहे वो थलचर का हो, चाहे वो नभोचर हो, चाहे वो जलचर हो, उनमें मात्र सांप ही एक ऐसा जीव है, रेप्टाइल ग्रुप का एक ऐसा क्रिएचर है, एक ऐसा जो अपनी केचली छोड़ता है। जो उसकी डेड सेल्स हैं वो केचली कहलाती हैं और ये पूरी की पूरी एक साथ निकलती है। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, ऐसा नहीं होता किसी का। देखिए, डेड सेल्स बॉडी से, शरीर से, स्किन से निकलना, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हर जीव का ये अपना बॉडी से डेड सेल्स निकलती रहती हैं। मगर सांप की जो होती है ये मृत कोश का, पूरी की पूरी एक रूप होके एक पूरी की पूरी एक निकलती है ये। और ये अपने में विचित्र चीज है। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा वर्ष में 2, 3, 4, 5 बार तक होता है। देखिए, ये जो स्थिति होती है जिस समय सांप अपना ये अपना जो स्किन छोड़ता है, वाली केचली छोड़ता है, डेड सेल्स के का जो ये निकलता है बाहर, इसका ये बहुत ही असहनीय पीड़ा कारक स्थिति होती है सांप के लिए। और ये विचलित रहता है इन दिनों में, जितने भी दिन लगते हैं, 2, 4, 5, 7 दिन लगते हैं कष्ट के मारे। और यहाँ तक कि क्या होता है, जो इस दौरान लिम्फेटिक नामक द्रव्य निकलता है, और जो जिससे क्या दुष्प्रभाव होता है कि ये इसकी आंखें अपारदर्शी हो जाती हैं, ओपेक हो जाती हैं इसकी आंखें। इतना कष्ट। और यहाँ तक होता है कि भोजन भी नहीं करता इन दिनों कष्ट के मारे। बेचैनी, ऑब्वियसली कोई चीज़ शरीर में चिपकी हुई है, जैसे एक हमारे शरीर में अगर मकड़ी का जाला लग जाए तो कितनी बेचैनी होने लगती है उसको निकालने के लिए। वही स्थिति सांप की होती है कि ये जब तक कि पूरे शरीर से ये अलग नहीं हो जाती। और इस बेचैनी में क्या करता है, अपने शरीर को घिसता है, रगड़ता है, छटपटाता है। फिर वो कहीं कोई रफ सरफेस तलाश करता है, उसके मध्य से गुजरता है। तो उसके मध्य से गुजर के धीरे धीरे वो जो उसकी जो स्किन है, डेड स्किन है, वो धीरे धीरे शरीर से अलग हो जाती है और उसके स्थान पे भी नई स्किन आ जाती है प्राकृतिक रूप से। और उस नई स्किन की जो चमक है, नई स्किन की जो आभा है, नए स्किन का जो चिकनापन है, उसकी सुंदरता है, वो पहले से भी अच्छी होती है। और ये सांप के लिए एक नवजीवन होता है। कहते हैं कि सांप का ये पुनर्जन्म होता है, इससे उसकी आयु बढ़ जाती है। और उसके जो जितने स्किन में उसके जो भी कोई रोग हैं, कोई भी संक्रामक, कोई भी संक्रमण है उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे वो भी सब खत्म हो जाता है। तो ये एक केचली का सूक्ष्म सा परिचय। इस केचुली के तंत्र में बहुत उपयोग, तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, अघोर हैं, ये लोग क्या करते हैं, इसके औषधीय गुण तलाशते हैं और तांत्रिक प्रयोगों में उसका एक मैं बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने अपनी पुस्तक में दिया था, ये बहुत पुरानी बात है। अगर कहीं सौभाग्य से आपको सांप की केचली दिखाई दे जाए, उसकी कंडीशन ये है कि वो अखंडित हो, यानी कि मुंह से लेके उसकी टेल तक आंखें उसके सब पूरा शरीर पूरे का पूरा मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है। एक अगर अखंडित केचली मिल जाए आपको और मोर का पंख मिल जाए, ये मैं कह रहा हूँ सौभाग्य से। अगर ये बाजार में चीज़ें मिलती होती हैं तो फिर तो हर आदमी बाजार में जाके क्रय कर ले। ये चीज़ें जब इफेक्टिव होती हैं जब अकस्मात आपको मिले, ऑल ऑफ ए सडन आप जा रहे हैं कहीं, आपको केचली मिल गई, आप जा रहे हैं कहीं, मोर दिखाई दिया आपको, जिन स्थानों में, जिन प्लेसेस में मोर होते हैं, वहाँ पे उनका पंख आपको मिल जाए, पूरा पंख हो वो भी,
खंडित नहीं हो, टूटा नहीं हो। ये 2 चीजें विशेष रूप से। और तीसरी पीली बड़ी हरड़। हरड़ छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, बड़ी से बड़ी पीली हरड़। ये 3 चीजें अगर मिल जाएं, इनको आप कपड़े में रैप कर लें, पीले रंग का कपड़ा हो, लाल रंग का कपड़ा हो, और इनको अपने जहाँ वैल्यूबल्स रखते हैं, अपने पूजा का स्थान जहाँ हो आपका, जहाँ पे आप अपने और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पेपर रखते हो, वहाँ पे इसको आप स्थापित कर दीजिए। ये एक विग्रह बन जाएगा आपका, और इस विग्रह में लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का, प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित करने का, सौभाग्य को निमंत्रण देने का गुण धर्म समाहित है। इसको एक बार दोस्तों करें। आप देखिए कि ये छोटा सा उपाय हम, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पूरे के पूरे परिवार का माहौल ही चेंज हो जाएगा इससे। आप एक बार इसको करके देखें। और एक सलाह कि कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्थिति में अगर केंचली उतारता हुआ सांप दिखाई दे जाए तो उससे दृष्टि हटा लीजिए, उसको गेज मत कीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, है ना। ये प्राकृतिक हम लोगों का एक स्वभाव होता है कि सांप दिखा तो मारने दौड़ते हैं। उस स्थिति में आप ये ना करें। देखिए सांप का क्या है, सांप का भय ज्यादा है ना। एक पैनिक का संबल बन गया कि देखा और मारना शुरू कर दिया। और यहां तक कहावत है कि सांप को मार देना चाहिए, कि उसको योनि से मुक्ति मिल जाती है। देखिए ये तो अपनी अपनी आपकी बौद्धिकता है कि इसको किस तरह सोचें, मगर सांप का जो पैनिक है ना, कहते हैं कि सांप के काटने से नहीं मरता आदमी, उसके दहशत से मर जाता है। तो इतनी ज्यादा दहशत होती है सांप की। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, ये भी क्रिएचर है और भगवान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। देखिए जिसकी स्पाइन नहीं है, जो रेंग के चलता है ना, आहट सुनते ही डैमेज नहीं करता सांप। कभी भी सांप अपने आप अटैक नहीं करता, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। तो इसलिए इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि सांप पालिए आप, मगर मैं तो जस्ट एक अवेयरनेस के लिए, एक, क्योंकि मैं नेचर प्रेमी हूँ, मैं जीव जंतु प्रेमी हूँ, कभी भी किसी का डैमेज नहीं सोचता। वही मैं प्रमोट करता हूँ कि क्रिएचर्स को, जो हमारे निरीह प्राणी हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनको कैसे संरक्षण प्रदान करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजी। दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें गोपालाजी।